हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में पीटर लू कहते हैं कि मैं इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरा शो फेल हो जाए। शॉन कहने लगती कि मैं नहीं चाहती मेरे शो में कोई इंटरफेयर करे। पीटर लू कहता है कि अगर शो फेल हो गया तो तुम रिजाइन करने के साथ साथ हमें जितना नुकसान होगा वो भी चुकाओगी। इसके साथ ही यहाँ पर सुइंग आ जाती है। सुइंग पीटर लू को अपना बनाया हुआ रेनबो ग्लास दिखाने लगती है जो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों में ही रेनबो के कलर्स दिखा रहा होता है। सुइंग कहते हैं कि तुम्हारा सैंपल तो बहुत सुंदर था लेकिन हाउस के लिए ग्लास बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या तुम टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म कर पाओगी? सुइंग कहती है कि कल हमारे वेयर हाउस में पानी आ गया था लेकिन हमने फौरन ही अपना सारा सामान दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया, इसीलिए प्रोग्रेस में कोई भी देरी नहीं होगी। पीटर लू ये सुनकर कहने लगता है शॉन वेयर हाउस लीक कैसे कर सकता है? तो शॉन कहती है कि ये बात मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। और फिर ये सुइंग से पूछती है कि तुम हमारे वेयर हाउस क्यों गए थे? सुइंग कहते हैं कि मैं शो को ज्वाइन करने के बाद वेयर हाउस की सिलेक्शन के लिए गया था। सुइंग कहती है कि अब चूंकि मसला खत्म हो चुका है तो हमें सुइंग तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सुइंग गुस्सा हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। शॉन अब पीटर लू से पूछती है कि क्या आपको अब तो और कोई मसला नहीं है ना? तो पीटर लू कहते हैं कि नहीं, और इसे सुइंग का बनाया हुआ रेनबो ग्लास काफी पसंद आया होता है। आज सुइंग अपनी रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल आई होती है लेकिन रिपोर्ट लेने से पहले इसको डर लग रहा होता है। यंचंग से कहती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। तो यंचंग कहता है कि तुम पहले ही 3 दफा जा चुकी हो। तो फिर ये फाइनली अपनी रिपोर्ट प्रिंट कर ही लेती है लेकिन ये अपनी रिपोर्ट देखने से इतना डर रही होती है कि इसने आंखें बंद की होती हैं। और यंचंग इसकी रिपोर्ट उठाता है। यंचंग इसको कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सुइंग अपनी रिपोर्ट को देखते हुए कह रही होती है कि मैं पहले बहुत ही नर्वस हो गई थी। और दूसरी तरफ ग्लास हाउस की रेनोवेशन का काम अब शुरू हो जाता है। सुइंग अपने काम में बिजी होती है और यंचंग फ्री टाइम में उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है जैसे सुइंग ने दी होती है। और आज शूटिंग का लास्ट डे होता है। शुआन सुइंग से पूछती है कि तुम अपने काम को क्या रेटिंग दोगी? तो सुइंग कहता है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि यंचंग को ये कितना पसंद आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर यंचंग आ जाता है। ग्लास हाउस देखकर यंचंग बहुत खुश होता है और ये सुइंग से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मीसू का आखिरी ख्वाब पूरा कर दिया है। सुइंग कहती है कि शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तुम किस तरह का रेनबो ग्लास चाहते हो, लेकिन फिर जब मैंने मीसू की विश लिस्ट देखी, असल में मीसू की हर विश उसके अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी। वो अपनी विंडो के बाहर समुद्र इसलिए देखना चाहती थी ताकि जब भी तुम ये विंडोज खोलो तो तुम्हारे सामने खूबसूरत सीनरी हो। और वो 100 बुक्स इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रीडिंग तुम्हारा साथ दे सकेगी उसको खोने के बाद हार्ड टाइम्स में। सुइंग कहती है कि मीसू ने इतनी ज्यादा विशेष लिखी लेकिन उसने सिर्फ एक ही विश की है कि तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए इस ग्लास हाउस को बनाने का मेरा एक ही मकसद रहा है कि जो भी इस घर में रहे वो हमेशा खुश रहे। ये बातें सुनकर यंचंग तो इमोशनल हो गया होता है। सुइंग कहती है कि अब चूंकि ग्लास हाउस नया बन गया है तो मैं उम्मीद करूंगी कि इसके अंदर एक नया इंसान रहे जो अपनी जिंदगी में खुशियों को वेलकम करे। रात में जब यंचंग मीसू की विश लिस्ट देख रहा होता तो उसको याद आने लगता है। मीसू यंचंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। यंचंग कहता है कि ये सच नहीं है, तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगी और अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने नहीं की, हम उनको मिलकर करेंगे। यंचंग कहता है कि मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मीसू सो जाती है। अब मीसू की लास्ट विश भी पूरी हो गई होती है तो यंचंग की डायरी बंद कर देता है और फिर यंचंग मीसू और अपनी तस्वीरें यहाँ से उतारने लगता है। फिर जब ये अपनी और मीसू की तस्वीरों को बॉक्स में रख रहा होता है तो इनको देखकर यंचंग को अपनी लास्ट बर्थडे याद आने लगती है जो इसने मीसू के साथ सेलिब्रेट की होती है। और फिर यंचंग अपनी और मीसू की सारी मेमोरीज को इस बॉक्स में बंद कर देता है। अगले दिन यंचंग को सुइंग की कई सारी बातें याद आ रही होती हैं और अब यंचंग दोबारा से कार्डिक डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करवा लेता है। यंचंग अपने डायरेक्टर के रूम में जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। डायरेक्टर इसको वापस आने के लिए वेलकम कहते हैं। इसके बाद सुइंग और यंचंग अब अपना लास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। शॉन यंचंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी विश पूरी हो गई? यंचंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शॉन कहती कि फर्क क्या है? यंचंग कहते हैं कि इस घर को ऐसे देखने के साथ मैंने एक स्पेशल दोस्त भी बना ली है। ये सुनकर सुइंग को अच्छा लगता है और सुइंग कहती है कि मैंने भी एक स्पेशल दोस्त बना लिया है। सुइंग रेनबो ग्लास को देख रही होती है। यंचंग इसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम ठीक थी, मीसू की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं खुश रहूं। सुइंग कहती कि मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई है। यंचंग कहता है कि मेरा फ्रेंड बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुइंग यंचंग से कहती है कि अब हमारी मुलाकात सेलिब्रेशन पर होगी। यंचंग कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेरे कोलीग्स ने मेरे लिए एक पार्टी रखी है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतने में शुआन इन दोनों को पिक्चर के लिए बुलाने आती है और फिर ये लोग रेनोवेशन की कंप्लीट हो जाने पर पिक्चर खिंचवाते हैं। आज शुआन और सुइंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद घर पर रिलैक्स कर रही होती हैं। शुआन इससे पूछती है कि तुम डिजाइनर्स किस तरह के क्लाइंट
क्लाइंट्स के साथ डील करना पसंद करते हो। सोइंग कहती है कि सबसे पहले तो उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो जो चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। शॉन कहने लगती है कि क्या वो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं, तो सोइंग कहती कि हाँ। इस पे सोइंग हंसने लगती है तो शॉन कहती है कि तुम क्लाइंट के बारे में बात कर रही हो या युनचंग के बारे में। सोइंग कहने लगती है कि युनचंग इस तरह का क्लाइंट है कि हम डिजाइनर्स उसको पसंद करते हैं। शॉन कहती है कि अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, इसलिए तुम युनचंग से ज्यादा नहीं मिल पाओगी। सोइंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने के लिए मौके क्रिएट कर सकती हूँ। और फिर सोइंग इससे पूछती है कि क्या तुमने सेलिब्रेशन के लिए जगह बुक कर ली है, तो शॉन कहती कि नहीं। सोइंग कहती है कि सेलिब्रेशन के लिए मैं तुम्हें एक जगह रेकमेंड करती हूँ। शॉन इससे पूछती है कि वो जगह कहाँ पर है, तो सोइंग युनचंग को मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारी पार्टी कहाँ हो रही है, और जब रिप्लाई आ जाता है तो सोइंग ये शॉन को दिखाती है और शॉन की जगह बुक करने के लिए मान जाती है। युनचंग अपने डायरेक्टर के पास आता है, कहने लगता है कि क्या हम पार्टी की डेट नहीं चेंज कर सकते। डायरेक्टर कहते कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर युनचंग अपने कोलीग्स के साथ रेस्टोरेंट पर आ क्या होता है। डायरेक्टर इसको कहने लगती कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। और फिर जब युनचंग अपने कोलीग्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहा होता है तो यहाँ पर सोइंग और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। युनचंग सोइंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। युनचंग सोइंग को ही देखे जा रहा होता है तो बाकी सब भी समझ जाते हैं कि युनचंग सोइंग को पसंद करता है। और फिर इसके सारे कोलीग्स ही चैट में सोइंग और युनचंग के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। जेंगी कहते हैं कि हम सब तो यहाँ पर गॉसिप्स कर रहे हैं, तो तुम सोइंग के पास जा सकते हो। और अब युनचंग के बाकी कोलीग्स भी इसको सोइंग के पास जाने के लिए कह रहे होते हैं। जब ये सोइंग के टेबल पर जा रहा होता है तो इससे पीटर लू देखकर कहने लगता है कि तुम तो पार्टी में नहीं आ रहे थे। युनचंग कहते हैं कि इत्तेफाक से मैं भी अपने कोलीग्स के साथ कहीं पर पार्टी पर आया हुआ था। और फिर पीटर लू इसको अपने साथ बिठाने लगता है, जबकि सोइंग ने इसके लिए अपने साथ जगह रखी होती है। और फिर ये सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर जो युनचंग खाना देखता है तो ये ब्रदर हे से कुछ एक्स्ट्रा लाने के लिए कह देता है, और ये एक स्पेशल तरह का पोरिज होता है जिसे देखकर शॉन कहने लगता है कि तुम सबको ट्रीट मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। और इन सबसे पूछने लगता है कि ये किसने ऑर्डर किया है, तो युनचंग कहता है कि मैंने ऑर्डर किया है। ये देखकर शॉन कहने लगता है कि डॉक्टर्स तो डॉक्टर होते हैं, इनको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल होता है। शॉन सोइंग से कहती है कि तुम इससे कोई बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती, तो सोइंग कहती है कि देखो हम कितनी दूर बैठे हुए हैं। और ये शॉन से कहती है कि तुम ही मेरी मदद करो। फिर ये रुई से कैमरा मांगती है, सबसे कहती है कि मैं शो की BTS शूट करना चाहती हूँ, इसलिए युनचंग को अपनी सीट पर भेज देती है। और युनचंग सोइंग को ये पोरिज दे देता है खाने के लिए। शॉन युनचंग से पूछती है कि क्या तुम अपने डिजाइनर के बारे में कोई कंप्लेन करना चाहोगे, तो युनचंग कहता है कि सोइंग बहुत ही परफेक्ट डिजाइनर है, सिर्फ मैं एक ही कंप्लेन करूंगा कि ये डॉक्टर की एडवाइस नहीं सुनती है। अब यही सवाल शॉन सोइंग से पूछती है। सोइंग कहती है कि युनचंग भी हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन बस ये ज्यादा स्माइल नहीं करता। अब सभी लोग शोर मचाने लगते हैं और युनचंग से कह रहे होते हैं कि स्माइल करो। इस पर युनचंग खुद ब खुद ही हंसने लग जाता है। फिर सोइंग ये पोरिज खाने लगती है और युनचंग को इसके लिए थैंक्स कहती है। पीटर लू कहने लगता है कि सोइंग मेरे शो के लिए लकी चार्म है, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए ये सोइंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन सोइंग मना कर रही होती है। शॉन भी इसको कहती है कि इसका स्टमक अपसेट है, लेकिन पीटर लू तो सेलिब्रेट करने के लिए सोइंग को ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। ये देखकर युनचंग कहता है कि मैं आपके साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, और कहने लगता है कि मेरे लिए इतना सुंदर घर बनाने के लिए आपका शुक्रिया। ये देखकर सोइंग को बहुत अच्छा लगता है। अब शॉन से इसका पीछा छुड़वाने के लिए युनचंग सोइंग से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, और फिर ये सोइंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर युनचंग अपने कोलीग्स के साथ सोइंग को इंट्रोड्यूस करवाता है, और फिर ये लोग यहाँ पर एक गेम खेलने लगते हैं जिसके पास भी ये फ्रूट रुकेगा उसको एक डेयर करना होता है। युनचंग का डेयर ये आता है कि इसे अपने साथ बैठे किसी एक शख्स को किस करनी होती है। युनचंग के साथ सोइंग और जांगी बैठे होते हैं। युनचंग तो बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, तो सोइंग खुद युनचंग को किस कर लेती है, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।